आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले नायरा एनर्जी के ऊपर यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से नायरा एनर्जी का एक तरीके से व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। और इसकी वजह से बाकी सारी कंपनियां भी भय में आ चुकी थी कि अगर हम रशिया के तेल को इंपोर्ट करेंगे तो ईयू सैंक्शन लगा देगा और उसकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बट भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी स्टेप यहां पर ली है, जिसके जरिए नायरा एनर्जी के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं वो एक तरीके से फेल हो गए हैं, क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 4 डेडिकेटेड शिप अलॉट की गई है नायरा एनर्जी के फ्यूल सप्लाई को लेके। और साथ ही में अभी तक जो पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे सैंक्शंस के लगने की वजह से, उनको भी रिजॉल्व किया गया है, क्योंकि यूको बैंक का सपोर्ट यहां पर नायरा एनर्जी को दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, क्योंकि इनके जरिए भारत की जो दूसरी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और नायरा एनर्जी के पास में जो 8% तक भारत के ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है उसके अंदर भी बड़ा बूस्ट होने वाला है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, नायरा एनर्जी जिसको एसर ऑयल भी कहा जाता है, आप लोगों ने इसके कई सारे पेट्रोल पंप अपने घर के आसपास देखे होंगे। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है, जिसकी रिफाइनरी आपको वदीनार गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी और ये भारत के ओवरऑल ऑयल का 8% तक रिफाइन करती है। इसके पास में भारत के अंदर लगभग 6,750 पेट्रोल पंप है। आप समझ सकते हो ये ऑयल कंपनी भारत की ऑयल सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके 49% तक के शेयर रोसनेफ्ट यानी कि रशियन कंपनी के पास में है। इसी कारण से रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए थे जुलाई 2025 में, उसमें स्पेशली टारगेट किया गया था नायरा एनर्जी को, और उसकी वजह से नायरा एनर्जी का डॉलर ट्रांजैक्शन रुक चुका था, शिप का सपोर्ट और इंश्योरेंस का सपोर्ट भी रुक चुका था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नायरा एनर्जी है उसका एक तरीके से पूरा बिजनेस ही रुक गया, क्योंकि नायरा एनर्जी ऑयल कहां से लाएगी? भारत में तो होता नहीं है, उसको इंपोर्ट ही करना पड़ता है, और इंपोर्ट किए हुए ऑयल का पेमेंट काई में होगा? ऑब्वियसली या तो वो डॉलर में होगा या फिर किसी और फॉरेन करेंसी में, जनरली डॉलर में ही होता है। ऐसी कंडीशन में इंपोर्ट जो है वो ठप पड़ गया। इसके साथ में नायरा एनर्जी जो ऑयल इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके बेचती है, उस बेचने के लिए इसके पास में जनरली कोई पाइपलाइन का सपोर्ट नहीं होता। ये लोग शिप्स के जरिए ही अपने प्रोड्यूस्ड मटेरियल को दूसरी कंट्रियों में और भारत के अंदर दूसरे रीजन के अंदर बेचते हैं। बट जब शिप का सपोर्ट हटा तो उसकी वजह से नायरा एनर्जी का जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल है वो मार्केट तक आना लगभग बंद हो गया। साथ में जो इंश्योरेंस की सर्विस मिला करती थी उसके ऊपर भी असर पड़ने लगा, जिसकी वजह से नायरा एनर्जी के अंदर कई सारे लोगों ने अपना रेजिग्नेशन भी देना शुरू कर दिया था। नायरा एनर्जी की हालत थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी, और इसकी वजह से एक बड़ा इशू ये भी हुआ कि HPCL भी अपने ऑयल को लेके नायरा एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो HPCL के बिजनेस पे भी असर पड़ा। और जो बाकी कंपनियां हैं जो रशिया के ऑयल को, डिस्काउंटेड ऑयल को इंपोर्ट करती है, उनका भी कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था। बट अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा लगभग 4 फॉरेन कंपनियों को, शिप्स को अलाउ किया गया है कि ये लोग नायरा एनर्जी को ऑयल सप्लाई करें और सपोर्ट करें। यानी कि जो नायरा एनर्जी ऑयल को इंपोर्ट करेगी वो इन्हीं शिप्स के जरिए करेगी, और जो बना हुआ मटेरियल है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भेजा जाएगा इन्हीं शिप्स के माध्यम से। मतलब अगर मान लो गुजरात के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट बना है तो गुजरात से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे रीजन के अंदर शिप्स के माध्यम से जो ऑयल भेजा जाता है वो इन्हीं शिप्स के माध्यम से भेजा जाएगा। यानी कि जो शिप का पहला
पहले जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसकी वजह से असर पड़ रहा था, उसको यहां पर रिजॉल्व किया गया है। साथ में मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस की वजह से जो बैंकिंग सर्विसेज है, डॉलर के अंदर पेमेंट है, वो कहीं ना कहीं रुक गया था। तो ऐसी कंडीशन में रिसेंटली भारत सरकार ने यूको बैंक का सपोर्ट जो है वो यहां पर दिया गया है। यूको बैंक का ही क्यों दिया गया? क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे SBI वगैरह, उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ यूको बैंक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस तरीके के सैंक्शनड पेमेंट को क्लियर करने के अंदर। जहां पर ईरान का व्यापार आप जानते हो यूको बैंक के जरिए होता है। इवन जो रशिया का वोस्त्रो अकाउंट है, और इवन मैं कहूंगा कि भारत रशिया के बीच में जो रूपी रूबल एग्रीमेंट हुआ था, उनके अंदर भी यूको बैंक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसी कंडीशन में यूको बैंक के जो पुराने एक्सपीरियंस है और रूपी रूबल एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूजन है, उसकी वजह से यूको बैंक सबसे परफेक्ट बैंक है जो कि यहां पर नायरा एनर्जी को सपोर्ट कर सकती थी। और इसी कारण से भारत सरकार ने यहां पर नायरा एनर्जी को सपोर्ट देने के लिए यूको बैंक का प्रयोग किया है। इवन देखो, ऑयल को इंपोर्ट जो नायरा एनर्जी करती है वो केवल रशिया से नहीं करती, वो UAE से भी किया जाता है और मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रियों से किया जाता है। अब UAE का आपको याद होगा मशरेक बैंक जो आपको देखने को मिलेगा गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर है, उस मशरेक बैंक के साथ में भी यूको बैंक के टाई अप है। ऐसी कंडीशन में जो मिडिल ईस्ट का ऑयल इंपोर्ट है उसके अंदर भी यूको बैंक एक बड़ा फैसिलिटेटर के रूप में उभर के आ सकता है। इसी कारण से यूको बैंक का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के जो पहले सैंक्शंस लगे थे रशिया के वजह से नायरा एनर्जी के ऊपर, उन सैंक्शंस को एक तरीके से भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, थ्वार्ट कर दिया गया है। और अब जो नए डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से नायरा एनर्जी वापस से अपने पुराने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगी। इसकी वजह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर तो ग्रोथ मिलेगी ही सही, साथ में जो बाकी कंपनियां हैं जिनको डर लगा हुआ था कि भाई वेस्टर्न कंट्रियां सैंक्शंस लगा देंगी, उनके डर को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया है और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा गेन होगा। साथ में HPCL जैसी कई सारे रिटेल नेटवर्क्स जो कि नायरा एनर्जी के रिफाइंड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको भी ऑयल मिलेगा और उसकी वजह से भारत के अंदर ओवरऑल रूप से एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर एक बड़ा ग्रोथ होती हुई प्राप्त हो रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।